हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण किस तरीके से होता है, ग्राम प्रधान और उस पंचायत में जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, कितनी समितियां होती है और किस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि ग्राम पंचायत में 6 समितियां होती है, जिसमें 2 समितियों का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। बाकी जो 4 समितियां होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वार्ड मेंबर होते हैं। ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वार्ड मेंबर ही प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधान को उसके पद से हटा सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इतने अधिकार वार्ड मेंबर के पास होने के बावजूद भी उनकी भूमिका इतनी कम क्यों है, इतनी अरुचि इस पद के लिए क्यों है। वर्तमान में देखा जाए तो इस पद का महत्व बहुत ही कम होता जा रहा है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं कि गांव में कौन व्यक्ति आते हैं, ग्राम सभा में कौन व्यक्ति आते हैं और किस प्रकार ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, ये सब देखेंगे। जैसा कि हमारा सबसे पहले एक गांव होता है जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं। व्यक्ति, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी गांव के सदस्य होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा में केवल जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और साथ में इसमें वोटर आते हैं। वोटर का मतलब है कि जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो उनका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ग्राम सभा एक विधायिका की तरह कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह कार्य करती है जिसमें एक प्रधान होता है और उसके कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें वार्ड मेंबर कहते हैं। तो प्रधान और वार्ड मेंबर को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। इसके बाद हम पंचायती राज व्यवस्था का स्तरीकरण देखेंगे कि किन किन स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है वो जिला पंचायत का आता है। इसमें जब चुनाव होता है तो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। ये जिला स्तर का होता है। जिला पंचायत सदस्य चुनने के बाद यहाँ से एक अध्यक्ष बनाया जाता है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और जो अध्यक्ष बनाया जाता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत देखेंगे। ये ब्लॉक लेवल का होता है। इसमें भी सदस्य चुने जाते हैं जिन्हें बीडीसी कहा जाता है। सदस्य अपने में से ही एक ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। इसके बाद जो तीसरा हम देखेंगे ग्राम पंचायत, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पहले सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्य अर्थात वार्ड मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और उसके बाद जो मुखिया चुना जाता है जिसे प्रधान कहते हैं उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता उसमें सीधे भाग नहीं लेती है। उसमें जो वार्ड मेंबर होते हैं वो अपने में से एक ग्राम प्रधान को चुनता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारत के किन्हीं राज्यों में पाई जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है कि पहले वार्ड मेंबरों को चुना जाता है, फिर वार्ड मेंबर अपने में से एक मुखिया चुनते हैं जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जो प्रधान होता है, प्रधान और वार्ड मेंबर दोनों को साथ में चुना जाता है। जैसा कि अधिकांश राज्यों में ऐसा होता है कि मुखिया और वार्ड मेंबर के चुनाव साथ में होते हैं। यहीं पे हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि जिन राज्यों में वार्ड मेंबर का चुनाव प्रधान से पहले होता है वहाँ पे वार्ड मेंबर की भूमिका बहुत अधिक है। जिन राज्यों में वार्ड मेंबर का चुनाव प्रधान के चुनाव के बाद या प्रधान के चुनाव के साथ होता है वहाँ वार्ड मेंबरों की भूमिका बहुत कम होती है। आगे देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जहाँ पे मुखिया अर्थात प्रधान और वार्ड मेंबरों का चुनाव साथ में होता है वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। चुनाव में वार्ड मेंबरों के अधिकांश पद खाली रहते हैं। वार्ड मेंबर बनने के लिए लोगों में रुचि नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसी व्यवस्था बन गई है कि लोगों को लगता है कि हम वार्ड मेंबर अगर बन भी गए तो हम करेंगे क्या। दूसरा, जो वार्ड मेंबर बनना चाहता है या बन भी गया है उसको भी अपने अधिकारों का कुछ पता ही नहीं है।
वो जानता ही नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में जो 29 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, जो 6 पंचायत समितियां हैं वो कौन कौन सी है, और हम किस समिति के सदस्य हैं। बीच में एक सर्वे में आया था कि जो ग्राम पंचायत में पंचायत समितियां होती है उनमें 95% वार्ड मेंबरों को यही पता नहीं था कि वे किस समिति के सदस्य हैं। अब जब उनको यही पता नहीं है कि वो किस समिति के सदस्य हैं तो वो काम क्या करेंगे। एक तो जागरूकता में कमी, ऊपर से सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि वार्ड मेंबर को उसके कार्यकारी क्षेत्र से दूर रखा जाता है। अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने एवं योजना बनाने का अधिकार है। दूसरा क्या है, इन 29 विषयों को 6 समितियों में बांटा गया है। जो ये 29 विषय हैं इन्हें 6 समितियों में डिवाइड किया गया है कि कौन सा विषय कौन से समिति में है। तीसरा है, ग्राम पंचायत के सदस्यों में कम से कम 2/3 पद भरे होने आवश्यक है या भरे होने चाहिए। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि यदि 12 सदस्यों के पद है किसी ग्राम सभा में तो उनमें से 8 पद चुनना आवश्यक है। आगे हम इसके कुछ विषय देखेंगे। जो 29 विषय है इसको आप देख लेंगे। ये 29 विषय है जिसमें पंचायतों को कार्य करने एवं योजना बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हम ग्राम पंचायत के 6 समितियों के विषय में चर्चा करेंगे। हर समिति में 6-6 लोग या 6-6 सदस्य होते हैं। अब इस प्रकार से तो 36 लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक समिति में 6 लोग होंगे तो 6 समितियों में 36 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन वार्ड मेंबरों की संख्या तो इतनी नहीं होती, तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि एक वार्ड मेंबर कम से कम 3 समितियों का सदस्य होगा। तो इस प्रकार से समितियों का संचालन होता है। शायद ही किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि यदि वहाँ का प्रधान काफ़ी पढ़ा लिखा है या जागरूक है, या वहाँ के वार्ड मेंबर काफ़ी पढ़े लिखे हैं या जागरूक हैं, तब ही शायद इन 6 समितियों का नाम बता पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि किसी भी वार्ड मेंबर को इन समितियों का पता होता है। अब इन 6 समितियों को देखते हैं। पहली जो है विकास समिति, फिर हमारे पास आती है प्रशासनिक समिति, अगली है निर्माण कार्य समिति, उसके बाद है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति को बहुत सारी जगह पे हटा दिया गया है। अगला है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जो अंतिम है वो है जल प्रबंधन समिति। तो विकास समिति और प्रशासनिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यतः वहाँ का ग्राम प्रधान होता है। जो ये अन्य 4 समितियाँ हैं इनके जो अध्यक्ष होते हैं ये वार्ड मेंबरों से ही निर्वाचित किए जाते हैं और इन समितियों के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। हर समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें क्या होता है कि इन समितियों में जो नियम है, एक महिला का होना जरूरी है, उसमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जरूरी है, एक अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना जरूरी है। यदि उस ग्राम सभा में ये कैटेगरी के लोग हैं तभी। विकास समिति को देखते हैं। विकास समिति का कार्य होता है जो कार्य गांव में करवाया जा रहा है उसकी सूची तैयार करके उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य, संबंधित जो कार्य है वो विकास समिति का होता है। विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान। दूसरी है प्रशासनिक समिति। इसके जो कार्य है ये प्रशासनिक कार्य, किसी की मृत्यु, किसी पे कार्रवाई करना, कोटे या राशन के वितरण संबंधी जो कार्य होते हैं वो प्रशासनिक समिति के पास होते हैं। तीसरी जो समिति है उसका नाम है निर्माण कार्य समिति। गांव में जितने भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उसकी गुणवत्ता को जांचना, उस पर अंतिम रूप से रिपोर्ट लगाना कि उक्त कार्य हमारे देख रेख में हुआ है, उसके पश्चात उस कार्य का भुगतान होता है। नियम कुछ इस प्रकार से है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चौथी है शिक्षा समिति, इसे थोड़ा होल्ड करते हैं। अगली जो 5वीं समिति है उसे देखते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसका कार्य है गांव में टीकाकरण, साफ सफाई, दवा छिड़काव, दवाई दिलवाने का कार्य, बीमारी फैलने पर कार्रवाई करना
आदि संबंधित कार्य इस समिति के होते हैं। गांव की आशा इस समिति की सदस्य होती है। और इस प्रकार अगली जो समिति है वो है जल प्रबंधन समिति। इसके जो कार्य है वो कुछ इस प्रकार से है। पेय जल व्यवस्था, दूषित जल की निकासी की व्यवस्था, पानी के टंकियों की देखरेख, उनके मरम्मत का कार्य, ये सभी कार्य इन समितियों के माध्यम से होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब जो चौथी समिति थी हमारी शिक्षा समिति, इसे कई राज्यों में इसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका जो सचिव होता है वो गांव में जो विद्यालय होता है उसका हेडमास्टर होता है। शिक्षा से संबंधित कार्य इस समिति के देखरेख में होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सभी 6 समितियां समाप्त होती है। अब ग्राम पंचायत में इन वार्ड मेंबरों का इतना महत्वपूर्ण रोल होने के बावजूद भी लोगों में वार्ड मेंबर के प्रति रुचि बहुत कम है। मैंने बताया था कि जहां पहले वार्ड मेंबर का चुनाव होता है और वार्ड मेंबर अध्यक्ष अथवा प्रधान चुनते हैं, वहां पर इनका महत्व है। लेकिन जहां पर अध्यक्ष यानी प्रधान का चुनाव और वार्ड मेंबर का चुनाव साथ में होता है, वहां वार्ड मेंबर की भूमिका बहुत कम है। अब हम ये भी देखते हैं कि भारत में जितनी भी योजना बनती है वो केंद्र या राज्य से बनकर आती है और फिर ग्राम स्तर पर लागू होती है। उदाहरण के लिए जैसे गांव में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सभी योजना केंद्र से बनकर आई। इसके अलावा गांव में सोलर लाइट लगवाना, खेल मैदान बनवाना, पंचायत भवन बनवाना, कुछ भी कराना है, पूरी योजनाएं जो है वो ऊपर से आती है। और जो गांव का प्रधान होता है वह प्रधान नहीं बल्कि एक ठेकेदार का रोल करता है। प्रधान क्या करता है कि गवर्नमेंट ने जो योजना लाई है उसे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। एक ठेकेदार का रोल निभा रहा है, कार्य करवा रहा है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करता है वो। ऊपर से सरकार भी यही चाहती है कि जो गांव में चुना हुआ प्रत्याशी है वो अपना दिमाग ना लगाए और हमारे द्वारा जो भेजी गई योजना है सिर्फ उस पर कार्य करे। इससे सरकार को भी आराम है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार चला रही है, गांव के प्रधान उस तरीके से चलते आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि वार्ड मेंबर को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत मैं अपना सुझाव देता हूँ। मेरा मानना है कि ऊपर केंद्र और राज्य स्तर से बन के आ रही योजनाओं को लागू करने की बजाय प्रधान और वार्ड मेंबर मिलकर इस आधार पर योजना बनाएं कि ग्राम के विकास के लिए क्या आवश्यक है, गांव में किस चीज़ की कमी है, ये सुनिश्चित करके आगे राज्य और केंद्र स्तर तक अपने गांव की कमियां और मांगों को भेजें। क्योंकि वास्तव में ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर ही उस गांव के कमियों को जानते हैं, बजाय विधायक या सांसद के। तो इस प्रकार ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर के द्वारा योजना बनानी चाहिए और उस योजना को राज्य या केंद्र पर भेजी जानी चाहिए कि हमारे गांव में किस चीज़ की कमी है। अब यह नहीं कि हम गांव में एयरपोर्ट बनवाने या रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग कर दें। जिसकी ज़रूरत है और जो उचित है वही योजना केंद्र सरकार के पास भेजी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर है उनको ही पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कार्य क्या है। हाँ, ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर में लिखी हुई होती है, सब कुछ ग्राम पंचायत का गठन, समितियों के अध्यक्ष, सारी समितियां बनी हुई होती है, लेकिन सिर्फ एक कॉपी में। अब मान लीजिए कि एक ग्राम प्रधान और सारे वार्ड मेंबर, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हमारे कार्य है, किस प्रकार समितियां चलती है। इसके लिए एक सरकारी नौकर तैनात होता है, ग्राम विकास अधिकारी। उसके द्वारा सारे कार्य रजिस्टर में किए हुए होते हैं, सारी समितियां बनाई हुई होती है, हर समिति के अध्यक्ष बनाए हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ रजिस्टर में। इस प्रकार हमारी ग्राम पंचायत चलती है और विकास के नाम पे सिर्फ रजिस्टर भरे जाते हैं, वास्तविक कार्य कुछ नहीं होता। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।